अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। गिलगित से कराची तक कहीं फ्लैश फ्लडिंग तो कहीं अर्बन फ्लडिंग देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात हो, कश्मीर हो, इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान हो तो खासी बारिशें हैं, क्लाउड ब्रस्ट है, सैकड़ों हलाकतें हो चुकी हैं। नाज़रीन यहाँ पे हमने देखा, अगर हम बात कर लें मजमूई तौर पर पाकिस्तान में माजी की बात कर लें तो 75 ईयर्स में कोई 35 से ज़ायद छोटे बड़े पाकिस्तान में सैलाब आ चुके हैं, जिनकी वजह से तकरीबन कोई 69 बिलियन USD डॉलर्स का नुकसान भी हो चुका है। हालिया जो बारिशें हैं इसकी वजह से भी हम देख रहे हैं खासी तबाही हुई है। ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और सवात का जो इलाका है वो खासा ज़्यादा मुतासिर हुआ है। नाज़रीन आज हम जिस मुकाम पर मौजूद हैं ये एक जंक्शन है। ये जंक्शन हम थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देते हैं। पीछे मेरे अकब में आप जो पहाड़ियाँ देख रहे हैं ये इल्म कहा जाता है इन पहाड़ियों के, इल्म की पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों के दूसरी साइड पर बेशनोई गाँव है, जहाँ गुज़िश्ता हफ्ते हमने पाकिस्तान टुनाइट आपको दिखाया कि किस तरह वहाँ पर तबाही हुई। कादिराबाद एक इलाका है, कादिर नगर, जहाँ वहाँ भी खासी जो है हलाकतें हुई, काफ़ी जो है तबाही हुई। आज हम इस पहाड़ के इस जानिब आए हैं जो सवात और मिंगोरा की जानिब बढ़ता है, और ये मिंगोरा नदी आपको मेरे अकब में बहती हुई भी नज़र आ रही है। यहाँ पर भी खासी तबाही हुई है। बताया जाता है कि 20 से ज़ायद हलाकतें हैं, लोगों का अरबों का नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो गया है। यहाँ पर जो एग्री लैंड थी वो तबाह हो गई है, लोगों के माल मुआशी जो हैं वो इस सैलाबी रेले के अंदर बह गए हैं। अब यहाँ पर इंतज़ामिया क्या कर रही है, आज इस पर फोकस करेंगे, क्योंकि 8 दिन गुजर चुके हैं। आज जुमे का रोज़ है, तो 8 रोज़ गुजर गए हैं। तो 8 रोज़ में यहाँ पर जो रेस्क्यू काम था वो कहाँ तक पहुँचा, रिलीफ कहाँ तक पहुँची, और सबसे बढ़कर रिहेबिलिटेशन के लिए यहाँ पर जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उसका क्या प्लान है। क्योंकि वफाक ने ऑफ़र की, सूबों ने ऑफ़र की, यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी कि हम आपके साथ मिलकर काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी 2 रोज़ पहले यहाँ पर आए, आर्मी चीफ भी उनके हमरा थे, सारा यहाँ पर मुआयना किया। गंडापुर साहब भी, बेशनोई और जो बुनेर के इलाके वहाँ तो गए, लेकिन इन इलाकों में नहीं आए, तो यहाँ लोग उसका शिकवा भी कर रहे हैं। तो देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इन 8 दिनों में इन जो सैलाब मुतासरीन जो लोग हैं इनको किस तरह यहाँ से फैसिलिटेट कर चुकी है, किस तरह यहाँ पर रिलीफ का काम मुकम्मल किया गया। लोगों से भी बात करेंगे, जो यहाँ पे अफसरान बाला हैं उनसे भी जानेंगे, और यहाँ के जो अवामी नुमाइंदे ख़ुसूसन अरकान असम्बली है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक उन्होंने कितना अवाम को यहाँ पर रिलीफ पहुँचाया है। तो ये हम शुरू कर लेते हैं, ये पहाड़ी इलाके से ऊपर से शुरू करते हैं कि जो क्योंकि ऊपर ज़्यादा लोग पे जाता है, जो कि पीर बाबा बाज़ार और बेशोनई और कादिर नगर जो आबादियाँ जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तबाही उस साइड पे जाता है। तो यहाँ मुकामी लोग जो ऐनी शाहिदीन भी हैं इनसे बात कर लेते हैं, उस दिन हुआ क्या था, और माजी में अर्थात से लोग यहीं पे रह रहे हैं, तो माजी में कभी इस तरह की कोई चीज़ हुई कि नहीं हुई, इनसे ज़रा बात भी करते हैं। अरसे से यहाँ रहते हैं, कभी पहले इस तरह की सूरत हाल देखी थी? नहीं, पहला नहीं देखी इस तरह। अच्छा, कभी आज तक ऐसा नहीं देखा? नहीं जी नहीं। तो हम इधर पैदा हुई और अभी तक इधर ही। अच्छा जी हाँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात है कि ये यहाँ पे कह रहे हैं कि पैदा भी हुए, अब इनकी अच्छी खासी एज है, और इन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में यहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं देखी थी। ये पहली बार यहाँ पे इस तरह की सूरत है। ये सारी की सारी जो मौसमाती तब्दीली है ये उसकी वजूहात हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? मैं सेक्रेटरी हूँ लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, यहीं पे लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी है? अच्छा, कौंसिल में, ठीक है। तो काम शाम यहाँ इमदादी कार्रवाइयाँ सारी की सारी बहुत अच्छी तरह चल रही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोविंशियल गवर्नमेंट फुली इन लोगों के साथ है, और इंशाल्लाह हम मजीद भी कार्रवाइयाँ करते रहेंगे। और PKHA और ये लोकल गवर्नमेंट और ये सारी मशीनरी अभी नीचे चल रही है। अच्छा, काम अभी हो रहा है इंशाल्लाह। रिहेबिलिटेशन के पेज अभी स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना
ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, तो जब ये हुआ पूरा मामला कहाँ थे, पूरा वाकया किस तरह देखा? हम तो मौजूद थे घर ही में, अपने घर में गांव में। अच्छा। और रात से बारिश हो रही थी और सुबह 10 बजे ये वाकया आया, आसमानी बिजली गिरी बहुत ज़्यादा, हमारा गाँव बहुत मुतासिर हुआ है। तो मैं आपकी वसाजत से ये उन लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे करीबी जो सारे गांव है, कोट, दरा, गोकन, कलील, इसमें कौन सा जिला बनता है? बुनेर बनता है? बुनेर। हमारा गांव का नाम जो है सुरडेर है। अच्छा। तो वहाँ पर लोगों की पहुँच अभी तक नहीं हुई। हम जो है वो 8 दिन गुजर गए, अभी तक कोई नहीं आया? आप लोग कोई नहीं आया है जी। अच्छा। तो मैं आप लोगों की वसाजत से ये उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे भी पूछ ले और यहाँ पर भी लोग आए और हमारा हल भी देख लें। नाज़रीन, यहाँ पे जो आसमानी बिजली उसको ये तंदर बोलते हैं, यहाँ की जो मुकामी लैंग्वेज है। तो अब उसको तरह जाके वो जगह आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे बिल्कुल बादल फटा था और कहाँ पे बिल्कुल आकर आसमानी बिजली गिरी थी। मतलब ये दर्जनों मकामात थे, लेकिन इसी एक छोटे से रेडियस के अंदर ही सारे का सारा मामला हुआ था। अब आपको उस जगह पे लेके चलते हैं, उसकी सूरत हाल दिखाते हैं। नाज़रीन, बिलाखिर कई घंटे की ड्राइव के बाद हम उस मुकाम पर पहुँचे हैं पिछले जुमे, गुज़िश्ता जुमे, जब यहाँ पर जो है बादल फटता है, आसमानी बिजली गिरती है। तो ये एक जगह पर नहीं थी, ये पहाड़ के कुछ उस साइड पे, क्योंकि जिस जगह पर हम मौजूद हैं संगम है, ये पहाड़ के दूसरी साइड पर आप जो जगह है वो जनाब बुनेर का इलाका बेशनोई है। और ये जो जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये जनाब जी सवात का इलाका मंगोरा से ऊपर आकर ये मुकाम बनता है। ये वो स्पॉट्स थे जहाँ पर आसमानी बिजली गिरती है, जहाँ पर जो क्लाउड है वो बर्स्ट होता है। तो ये अगर आप कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं पीछे, इस पहाड़ के ऊपर एक पैटर्न आपको नज़र आ रहा है। पूरा पहाड़ लश ग्रीन है, लेकिन डिफरेंट स्पॉट्स के ऊपर आपको घास बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। और घास ना नज़र आने की वजह यह है कि यहाँ पर वो जगह है जहाँ पर आसमानी बिजली गिरी और जैसा कोई गोलाबारी होती है, डिफरेंट स्पॉट्स के ऊपर यहाँ पर गड्ढे भी पड़े हुए हैं। अगर हम बात कर ले ज़रा यहाँ पर जो उस दिन हुआ, पहाड़ के दूसरी साइड पर जो एकदम पानी का रैला, पूरा जो फ्लैश फ्लडिंग थी हुई जिसने वहाँ पर तबाही मचाई, और यहाँ पर बादल फटने से ये पूरा जो मंगोरा बाज़ार और ये सवात के जो इलाके थे वो यहाँ से सारे के सारे मुतासिर हुए। ये आप देखिए नीचे पूरी वैली है। इस साल वैसे भी प्रेडिक्शन की गई थी कि 50% ज़ायद मानसून में बारिशें होगी। साल 2015-16 की बात कर ले तो उस टाइम 15 से 20% कहा गया था, लेकिन उससे कई ज़्यादा बारिशें हुई। साल 2010 का सैलाब हो, साल 2015 और 16 का सैलाब हो, साल 2022 का सैलाब हो, तो ये वो इलाके हैं जो खासे मुतासिर हुए थे। अब इधर मैं दूसरी साइड पर भी आपको ले आता हूँ। ये वो दूसरी साइड है पहाड़ की, ये आप देखें, ये आपको सारे जो ऊपर ये पत्थर नज़र आ रहे हैं, ये वो मुकाम है जहाँ पर बिल्कुल क्लाउड बर्स्ट हुआ। ये दूसरी साइड आप देखें, इस पहाड़ के बिल्कुल दूसरी साइड के ऊपर, जो लोग यहाँ से वाकिफ़ हैं, इस लोकेलिटी को जानते हैं, उनको मालूम है बिल्कुल दूसरी साइड के ऊपर वो कादिर नगर और जो बेशनोई जो इलाका बुनेर का था वो है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये हम उस मुकाम पे पहुँचे हैं जहाँ से सारा वाक़या शुरू हुआ। जब हम बुनेर के इलाके में गए थे तो हमने पहाड़ देखा, वो मुकाम देखा, लोगों से पूछा कि क्या हम वहाँ तक जा सकते हैं जहाँ पर पूरा इंसिडेंट जहाँ से शुरू हुआ। तो उन्होंने कहा रास्ते बंद हैं, आप नहीं जा पाएंगे, कम्यूट नहीं कर पाएंगे, लैंड स्लाइडिंग है, पूरे रास्ते बंद हैं। तो अभी यहाँ पर इंतज़ामिया ने, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इसको थोड़ा खोला है, रास्ते खुल के हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर आन पहुँचे हैं, यहाँ तक हमें एक्सेस मिली है। तो ये वो देखें ना ज़रा, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जहाँ पर बिजली गिरी ये जगह आपको यहाँ से ब्लैक नज़र आ रही है, काली नज़र आ रही है। और अमूमन यहाँ जो लोग हैं वो बताते हैं कि इसको तंदर बोला जाता है मुकामी ज़ुबान में, कि इसको जो बिजली गिरती है तंदर, और जहाँ बिजली गिरती है अमूमन वहाँ से पानी भी ज़ेरे ज़मीन जो है वो निकल आता है, या एक आबशार सी भी मसरूई तौर पे कुछ टाइम के लिए बन जाती है। तो ये हमने बड़ा करीब से आपको दिखा दिया। ज़रा आगे चलते हैं। नाज़रीन, ये आप यहाँ पे देखें कि ये लैंड स्लाइडिंग है। ये हम पूरा रास्ता जब हम यहाँ पे आ रहे हैं चिनार से ऊपर, और ये आगे बुनेर की साइड पे जाने वाला ये रास्ता है, तो ये आपको जगह जगह इस तरह से लैंड स्लाइडिंग हुई नज़र आएगी। एक गाड़ी गुजरती है, बाकी गाड़ियों की दूसरी साइड पे एक पूरी एक क्यू लग जाती है, एक लाइन लग जाती है, और वेट किया जाता है कि एक गाड़ी गुजर जाए और फिर उसके बाद दूसरी गाड़ी जाए। तो अब यहाँ पे भी लोग अपनी मदद आपके तरफ थोड़ा सा ही रास्ता बनाया है, लेकिन अभी भी ये खासी यहाँ पर मुश्किल है। तो यहाँ पर भी कुछ लोग, यहाँ पर मुकामी लोग खड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि एक तो बारिश की वजह से जो पानी गुजरगाहों से बाहर है वो तो अलग से मसला है, कि लैंड स्लाइडिंग के बाद कितने रास्ते यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पर कह लें कि तबाह हुए हैं, रास्ते बंद हुए हैं। इसी वास्ते स्वाद मंगोरा का रहने वाला हूँ, वहीं से होके मैं पीर बाबा रहमत के मज़ार पर वहाँ से घूम के आया। अच्छा। इतनी तबाही, इतनी बर्बादी मैंने न जिंदगी में सुनी है और न देखी। अच्छा।
मैंने सुने सुनाई बात लोगों से सुन के कोई 400 के करीब मयत हो गई है लोगों का। घर सारे तबाही बर्बादी, खेत वगैरह मकानात सब कुछ तबाही बर्बादी। आज भी इतने बड़े बड़े ढेर लगे हैं खुदा की कसम कि पूरी माह अगर हमारी हुकूमत लगी रही तो उसको मिटा नहीं सकता। अच्छा, आपकी माशाल्लाह खासी उम्र है, कभी पहले इस तरह का वाकया हुआ यहाँ पे, इस तरह कभी तबाही, इस तरह फ्लैश फ्लडिंग हुई हो? इससे ज्यादा पहले भी कुछ हुई थी, लेकिन ये हद से ज्यादा है। हद से ज्यादा है। ये जो इलाका है चिनार का, ये पूरी यहाँ पर एक मार्केट है और यहाँ छोटी छोटी शॉप्स थी जो बिल्कुल तबाह हो गई हैं। शायद हम इस्लामाबाद में बैठ के, पाकिस्तान के किसी बड़े शहर में बैठ के इसको उस तरह से फील ना कर पाएँ। ये भी छोटी मार्केट है, लेकिन यहाँ पे किसी का एक छोटा सा उसने ढाबा भी बना रखा है या छोटी सी उसने एक अपनी कार्ट भी लगा रखी है, तो उसका पूरा ज़िंदगी, पूरा रोज़गार, पूरा मामला तो उसका उसी से जो है ना चल रहे थे। तो लोगों का नुकसान जो है वो खासा ज़्यादा है यहाँ के अगर तनाजुर में देखा जाए। लोगों से बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कितना नुकसान हुआ? इतना तो बहुत बड़ी नुकसान था, ये सारे गरीब लोग था, बिल्कुल बेचारा लोग था। उस लोगों के नुकसान ऊपर तो नुकसान थी तोड़ी था। यहाँ जो ये पानी नीचे आ रहा है तो उसके नुकसान बहुत ज्यादा था। बताएंगे क्या हुआ? इधर अभी तक कोई इमदादिया लोग नहीं आया। अच्छा। ये सारा गरीब लोग है, ये 4-5 इलाका है, इसका ये बाजार था, ये सारा पानी ने उठा दिया। इधर वो 2 बुकलेन आया, ये थोड़ा काम किया वो चला गया। अभी सारा लोग किसी बेचारा मददगार बैठा हुआ, कुछ नहीं है इधर। ठीक है, मतलब एक दिन आप कह रहे हैं मशीनरी आई, उसके बाद मशीनरी तो 2 आया, एक MPA हुआ या 2-3 दफे। अच्छा। और कुछ नहीं आया। नौजवान आप बताइए कितना नुकसान हो गया यहाँ पे? नुकसान तो बहुत ज़्यादा है लोगों का, लेकिन इसके भरपाई के लिए लोग बहुत ज़्यादा सियासी लोग आए ना, इमदाद के लिए नहीं है, बस सिर्फ अपने पुरुषों के लिए आए हुए और चले गए हैं। टिकटॉक बना रहे हैं, बस टिकटॉक बना रहे हैं, असल मकसद के लिए नहीं आ रहे। बहुत ज़्यादा नुकसान इन लोगों का है, बहुत ज़्यादा। आ जाते हैं बस थोड़ा बातें कर लेते हैं, चले जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर जो आबी गुजर गए हैं उनके ऊपर दर्जनों पुल बने हुए हैं जो छोटे बड़े हैं, जो यहाँ की मुकामी जो है आबादी को एक दूसरे से मिलाते हैं। तो एक तो ये जिस ब्रिज के ऊपर हम खड़े हैं ये भी डैमेज हुआ। ये लोग बता रहे हैं कि पानी इसके ऊपर से क्रॉस कर गया। सामने पत्थर देख सकते हैं आप, कितने बड़े बड़े पत्थर इस रेले के साथ आए। और साथ ये देखें कि ये रास्ता, ये चिनार जो है, ये आबादी है, इसकी जानिब जा रहा है। ये रास्ता भी यहाँ पर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो गया है। जी अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ के रिहायशी हैं? जी। कितनी तबाही हुई यहाँ पे? यहाँ कम से कम 30-35 दुकानें तबाह हो गई हैं। अच्छा। ये पूरा बिल्डिंग डैमेज हो गया। ये फुल ये रोड जो है ये वो गुलिकरा ऊपर तक जो है ना, कम से कम 4-5 किलोमीटर तालू गुलिकरा तक। अच्छा। आखिर लमदने तक ये रोड बिल्कुल ख़राब है। अच्छा। यहाँ से उनका रास्ता मुनक़ता हो गया, यानी इस इलाके का उस इलाके का रास्ता मुनक़ता हो गया। और यहाँ पे अस्पताल भी है और उन्होंने कोई इमदादी टीमों ने ये रोड हल्का सा बनाया हुआ है, लेकिन ये इसका सख्त ज़रूरत है। अभी यहाँ से आगे चलेंगे नाज़रीन, ये पूरा जो इलाका है इसको आपको दिखाएंगे। मंगोरा बाज़ार तक जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये डिफरेंट पॉकेट्स में है। जहाँ आबादी है वहाँ पे हमें तबाही नज़र आ रही है। तो मुख्तलिफ जो यहाँ पे जो तबाही के मनाजिर हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आगे चलते हैं। नाज़रीन, ये डंगराम का इलाका है। यहाँ पर थोड़ा कह लें कि नुकसान बुनेर की निस्बत थोड़ा मुख्तलिफ नौइयत का है। बुनेर में एक ही जगह पर फ्लैश फ्लडिंग हुई, वहीं पे दर्जनों हलाकतें हुई, पूरा मामला चलता है। लेकिन ये जो मंगोरा सवात वाली साइड है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिस तरह आबी गुजरगाह है, ये मंगोरा लेक, ये इसको कह लें आपके मंगोरा नदी जो है, ये जैसे गुजर रही है जिन जिन इलाकों से, वहाँ इसने मुख्तलिफ किलोमीटर, 2 किलोमीटर बाद कुछ ना कुछ तबाही की है। ये एक इलाका यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, पीछे पूरे का पूरा कई घर जो हैं वो मुनहदिम हुए हैं। लोगों का करोड़ों का यहाँ पे नुकसान हुआ है। इसके साथ इनकी जो लाइफ स्टॉक थी, इनकी दायमा जो ज़रिया अराजी थी, वो भी यहाँ पे मुतासिर हुई। इनसे बात करते हैं जो वकील हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना नुकसान हुआ आपका? सर जी, नुकसान का तो अभी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इतना है कि अंदाजे के कुछ हम इस तरह कह सकते हैं कोई 15-16 करोड़ रुपए से ऊपर अच्छा जो है ना हमारा नुकसान हो चुका है। ठीक है, तो अभी तक इंतज़ामिया ने, हुकूमत ने कुछ रब्ता किया? नहीं जी, कोई भी नहीं आया। मतलब एक MPA 2 आए हैं, मेयर आया था, शाहिद आया था, एक सनौला है जो है ना वो आया था जमातुल उलमा का। तो वो दोस्त हैं हमारे, जानने वाले हैं, जो है ना इस वजह से आए थे। अच्छा। हाँ, बाकी यहाँ पे जो आप काम देख रहे हैं बस हम खुद ही लगे हैं, खुद ही काम कर रहे हैं। ये जो घर है ये पीछे भी जो है ना ये गिर गया है। अच्छा। ये हुजरा है हमारा, मेहमान खाना है हमारा, इसके पीछे जो है ना ये घर है, ये मेरा भाई है,
इसका घर था। हम जो है ना इकट्ठे हम रहते हैं। अच्छा। तो ये घर मुकम्मल आधा गिर गया था, आधा जो है ना वो भी अभी स्लोप में हो चुका है। मतलब रहने के काबिल नहीं है, डिमोलिश करना पड़ेगा। गिरना बस अभी लगे हैं इसको गिराने पे लगे हैं इसको, जो है ना हम इसको गिरा रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई जो है ना इसके नीचे आ जाए। तो लगे नाज़िर खासी तबाही है। अवामी नुमाइंदे भी हमें निकले नज़र आ रहे हैं। अख्तर खान साहब हैं यहाँ से, MPA हैं इस हल्के से, PK5 से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कार्रवाइयाँ जो अभी तक कर रही है हुकूमत आपकी, जो पूरा रिहेबिलिटेशन या लोगों को भी रिलीफ पहुँचाने वाला जो मामला है, आप सेटिस्फाई हैं बीइंग ए मेंबर असम्बली? अल्हम्दुलिल्लाह जी। पिछले लास्ट फ्राइडे को, कल फिर जुमा है, उस पर ये क्लाउड बर्स्ट हुआ था और ये मेरी हल्के जो कलेल कंडो है जी, उसके साइड पे जो है बुनेर है और इस साइड पे स्वात है जी, वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था। तो 70% वो हिट कर गया बुनेर को जी, और 30% तकरीबन हमारी हल्के को। लोगों से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उस तरह से हमें यहाँ पे इंतजामिया दिखाई नहीं दे रही, वहाँ पे हमें खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट हमें दिखाई नहीं दे रही। गंडापुर साहब फरमा रहे हैं कि लोगों में चेक्स तकसीम होना शुरू हो गए हैं, हम भरपाई कर रहे हैं नुकसान की, लेकिन यहाँ हमें एक बंदा ऐसा नहीं मिला अभी तक जिसने कहा कि यहाँ पे हमें कुछ मिला है, बल्कि यहाँ फलाई तंजीमें दिखाई दे रही हैं, हुकूमती मशीनरी कोई जी। जितनी हमारे फौतगियाँ हुई हैं, हाँ, जितने भी लोग हुए, आप पूछ ले, आप बगैर किसी सियासी नुमाइंदे के उधर आप अप्रोच कर ले, ठीक है, उन सबको चेक्स मिले हैं। और मैंने अपने हल्के में जितनी फौतगियाँ हुई हैं, मैंने अपने ही हाथों से उनको चेक्स दिए, मेरे पेज पे भी पड़े हैं। इसके अलावा जो फौरी रिलीफ देना है, जो खाने के इंतजामात है, वो अब मेरे हल्के में जहाँ भी जाए, अभी तक किसी के घर में जो है वो अभी तक आग वो नहीं हुई है, मतलब वो दे रहे हैं हम, चावल है, जो और चीज़ें हैं वो हम दे रहे हैं। वो फलाई तंजीमें नज़र आ रही हैं, हुकूमत नज़र नहीं आ रही उस तरह से की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। अच्छा। मैं खुद ही मैं उनका फोकल पर्सन हूँ, मैं देख रहा हूँ उनको, वो चीज़ें वो मिल रही है। आप पूछ ले जहाँ पे जिन लोगों के नुकसानात हुए हैं, तो उनको पूछ रहे हैं। जो लोग अपनी मदद आप जो खुद कर सकते हैं, उनका तो खैर वो है कि वो नहीं है। दूसरी आप बात कर रहे हैं तो जितना इमरजेंसी बेस्ड काम है वो अभी भी लगे हुए हैं। अगर आप जाना चाहते हैं, मेरे एक ब्रिज में आपको दिखा सकता हूँ कि वहाँ पे एक्सीवेटर्स लगे हुए हैं, जो नीचे अभी 3 एक्सीवेटर्स एक ही जगह पे लगे हुए हैं। ऊपर मेरा पहाड़ी इलाका है, ठीक है, पहाड़ी इलाका है, मज़ाफ़ात हैं, वहाँ पे एक्सीवेटर्स लगे हुए हैं। बिशबन जो मंगलौर साइड पे है, बंजोट, वहाँ पे मेरे एक्सीवेटर्स लगे हुए हैं। तो वो अभी जो फौरी रिलीफ देना है उसका काम जारी है। जो प्रोटेक्शन हम दे सकते हैं, जितना हम दे सकते हैं वो हम दे रहे हैं। 8 रोज़ हो गए, लेकिन जब हम आए लोगों से हमने बात की, घरों में अभी तक जो है मड वहाँ पे नज़र आ रही है। 4-4 फीट तक जो है लोग अपनी मदद आपके तहत वह काम कर रहे हैं। मंगोरा आपका मेन बाज़ार है, उसकी सड़क अभी तक 8 दिन में नहीं खुल पाई, वहाँ पर बिजली अभी तक बहाल नहीं हो पाई। तो ये सुस्त रवि से काम हो रहा है, अभी कितना टाइम मज़ीद लग जाएगा? जितना बिजली का तो मैं खैर वो उसी तरह का जितना हमारे अपने ही बंदे थे, तकरीबन कल रात को हमने इसी साइड पे बिजली बहाल कर दी, ठीक है। यहाँ पे कल रात को बिजली आई है, और क्योंकि जितने भी पोल्स थे वो सारे बह गए हैं, और बिजली के खंभे जो जितने थे वो बिल्कुल वो हमें नज़र ही नहीं आ रहे, तो नए मंगाने थे। और फिर आपको पता है ये पाकिस्तान है, हमें वहाँ से, मैं सच बताऊंगा कि हमारे वो इतना फौरी रिलीफ जितना हम इमेजिन करते हैं दुनिया में, वो तो इधर पाकिस्तान हमारे नसीब में मरना ही है। मतलब जो ये सिस्टम बन गया यहाँ पे, रिलीफ इसी तरह होगा। मतलब कंजक्टिव तीसरी गवर्नमेंट है यहाँ पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की भी, लेकिन ये चीज़ें मतलब हैरान कुन है। चले आपसे हमने बात कर ली। वैसे हम आते हुए मंगोरा बाजार से जब हम गुजर रहे थे यहाँ आने के लिए अक्सर साहब, तो हमने वहाँ देखा कि मसले हैं, रोड्स वगैरह अभी बंद है। आप हल्के का कह रहे हैं, हम बाजार की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। खैर बाजार में दूसरी बात है, वो वहाँ पे बड़े कंजस्टेड स्ट्रीट्स है, ठीक है, तो बड़े बड़े मशीनरी वहाँ पे नहीं इन हो सकती, तो इसलिए हम वहाँ पे जो है वो अफराद उनकी, लेकिन 8 दिन भी हो गए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। अफराद की कमी है, मशीनरी की कमी है, चीज़ें तो अपनी जगह, लेकिन देखते हैं अब कितना टाइम लगता है इसको कंप्लीट होते हुए। अभी जिस तरह MPA साहब ने फरमाया कि बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। मंगोरा बाज़ार से गुजर के क्योंकि हम आगे आए थे, अब जाकर हम वो कवर करते हैं, दिखाते हैं कि इस टाइम मंगोरा बाज़ार जो मालाकंड डिवीजन का सबसे बड़ी मार्केट है, दाएँ बाएँ से लोग वहीं शॉपिंग करने के लिए आते हैं, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर मौजूद है। वहाँ क्या सूरत हाल है, और यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे KPK के मौजूद मेंबर हैं ये क्या कह रहे हैं, दोनों चीज़ें आपके सामने रखते हैं। उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अभी हम मिंगोरा बाज़ार पहुंचे हैं। मालागंज डिवीजन का ये सबसे बड़ा कह लें कि तजारती मरकज़ है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी भी इस इलाके में है। तो ये वो नदी है जो आपने सोशल मीडिया पे वायरल कई क्लिप्स में भी देखा होगा, चैनल्स भी इसको दिखा रहे हैं, जहाँ पे पानी का लेवल जो है खासा बुलंद हुआ। इतना बुलंद हुआ कि वो दाएँ बाएँ की पूरी जो आबादी थी, मार्केट्स थी, बाज़ार थे, उसको भी खासा मुतासर किया। अभी जनाब आज जुमे का ही रोज़ है। जुमे के ही दिन यहाँ पे पूरा वाक़या पेश आया था। 8वां रोज़ है, लेकिन 8 रोज़ में जो ये शारा है जहाँ पे कई तजारती मराकज़ हैं, दुकानें हैं, शॉप्स हैं, लोगों के बिजनेसेस हैं, वो अभी तक यहाँ पे ओपन नहीं हो पाए। अभी तक ये रास्ता जो है इसको भी यहाँ की जो इंतज़ामिया वो नहीं खुलवा पाई। लोगों से ज़रा बात कर लेते हैं। आप बताएं जी, 8 रोज़ हो गए, अभी तक खुल भी नहीं पाए। और कितना लंबा रोड है ये, आगे कहाँ तक है? जो शरीफ तक रोड है ना। अच्छा, सारा बंद है कि कुछ? ये जो है ना, ये मकान बाग है। अच्छा, मकान बाग में ये हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। वज़ीर आला साहब आया हेलीकॉप्टर में। अच्छा, सीरीना में अपने MNA के साथ रूट खाया। अच्छा, वापस चले गया। यहाँ के MP है, वो अपनी जीप भरने के लिए कुछ काम कर रहे हैं। टिक टाक बना के एक गली में घूमता फिरता है, एक बोतल पानी देता है, बाद में टिक टाक बना के चले जाते हैं। मेन यहाँ पे सबसे बड़ी मार्केट है। आज 8वां रोज़ है, इसको अभी तक खोल नहीं पाए। भाई क्या कहते हैं? कोई तकरीबन 500-600 फुट का रोड होगा। अच्छा, 500-600 मीटर का फुट का? अच्छा, हाँ, ओके, आधा किलोमीटर मुझे लोग आधा किलोमीटर मैक्सिमम। हाँ। और इसके वजह से पूरे लोग परेशान है, पूरी सिटी बंद पड़ी हुई है। हाँ। ये नहीं खोल सकते हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं कि इनके पास क्या प्लान है। मतलब मशीनरी नहीं है, मतलब अमला नहीं है, मशीनरी नहीं है, प्लानिंग नहीं है, कोई लोग नहीं है जो प्लान बनाए, जो कोई तरतीब बनाए। मतलब इनसे आवाम अच्छे हैं कि वो तरतीब बना रहे हैं, हम लोगों को ठेके दे रहे हैं कि वो जो है ना वो गलियों को साफ करे, पहले मेन रोड्स को साफ करे, फिर गलियों को साफ करे, फिर घर साफ करे। इनके पास कोई प्लान नहीं है। ठीक है, अभी पूरे इलाकों में अभी जो है ना सुबह 6 बजे से घूम रहा हूँ, सब लोग खुद काम कर रहे हैं। अजी, सब लोग खुद काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ कोई सरकारी अमला है, कोई यहाँ पे काम करने वाला? ये मुझे यहाँ पे अलखिदमत नज़र आ रही है, ये अलखिदमत मुझे नज़र आ रही है, ये रज़ाकार नज़र आ रहे हैं अलखिदमत वाले। नाज़रीन ये देखें, ये अलखिदमत है और ये सामने भी जो लोग हैं, कोई सरकारी अमला भी है यहाँ पे। आसपास के जितने भी इलाके हैं ना, हमारा आसपास के जितने भी इलाके अवाम, वो खुद आके इधर खाना पीना सब लेके आते हैं और अपनी मदद आप खुद करते हैं। अब ये बता रहे ज़रा, ये आगे चल के ज़रा आपको ज़रा दिखा भी देते हैं। ये ज़रा देखें, ये सारी मट्टी, ये सारी रेत जो है, ये सारी की सारी रोड से लोग अपनी मदद आपके तहत इसके अंदर फेंक रहे हैं। क्यों फेंक रहे हैं? ताकि इनका रास्ता खुल जाए, इनके जो घर की गलियां हैं, इनके जो घर हैं, वहाँ पे इनका जो है कम अज़ कम वो रहने के काबिल तो हो जाए। तो सारे के सारे इसी नदी के अंदर फेंका जा रहा है। अब जब दोबारा यहाँ पे बारिश होगी तो आप ज़रा खुद इमेजिन कर लें कि यहाँ पे क्या सूरत हाल होगी। ऑलरेडी यहाँ पे इतनी मट्टी पड़ी है, आप भी गुजरगा, पहले कंजस्टेड होने की वजह से मामला हुआ था, अब मज़ीद ये यहाँ पे कंजस्टेड हो गई है। चलें आगे चलते हैं और मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट जो फलाही अदारे हैं उनके लोग तो नज़र आए हैं, सरकारी लोग कितने हैं जाके ढूंढते हैं। नाज़रीन यहाँ पे क्योंकि पीने के साफ पानी जो है वो भी एक मसला बना हुआ है, लोगों के घरों में बिल्कुल ही रेत भर चुकी है और मार्केट्स की जो हालत है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से लोगों से ज़रा बात करते हैं। पानी लेकर आए हैं? ये पानी लेकर आए हैं, ये फिल्टर वाला पानी है, साफ पानी। अच्छा, खिदमत की तरफ से ये गाड़ी जो आई है फैसलाबाद से आई है। अच्छा, लाहौर से, लाहौर मंसूरा से आया हुआ है। ये आज एक और गाड़ी भी पहुंच जा रहा है। अच्छा, ये 8वां जो दिन है ना, पहले दिन से हम इधर पहुंचे थे अलखिदमत वाले लोग। ये दो छत जो है पानी से भरे पड़े हुए थे और हम उसको खोल रहे थे। उसी दिन से हम फील्ड में है और हम काम कर रहे हैं अपनी तरफ से। लेकिन अल्लाह पाक अजर देगा, अपने भाइयों की मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारी जितना हमारे से हो सकता है हम वो कर रहे हैं। बाकी तो ये हुकूमत को करने चाहिए, हुकूमत के करने काम है, वो तो कर नहीं रहे। तो ये हुकूमत का काम जी, यहाँ पे ये फलाही अदारे ख़ुसूसन अलखिदमत यहाँ पे कर रही है। बता रहे हैं कि लाहौर से ये गाड़ी यहाँ पे जो है फिल्ट्रेशन प्लांट, इसके अंदर नस्ब है और ये साफ पानी यहाँ पे लोग दे रहे हैं। बुजुर्गों अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पानी लेने आए हैं? पानी लेने के आया। पानी घर में नहीं आ रहा, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, ये रेत का पड़ा हुआ है। अच्छा, कचरे का पड़ा हुआ है, दरख्त का पड़ा हुआ है। अच्छा, ये देखो, हम 8 दिन गुजर गया, इधर हमारा जो है ना वजीर, ये अभी तक हमारे घर पे नहीं आया। अच्छा, हाँ, स्वाद का जो वजीर अभी हो गया ना, वो अभी तक हमारे घर पे नहीं आया। ये उसका करे, वो सामने ये हमारे। अच्छा, ड्यूटी कर रहे हैं? जी सर। पानी लेने आए हैं यहाँ पे? ठीक है, मतलब रास्ता खुल नहीं पाया, आपका काम तो नहीं है, मुश्किल डेफिनेटली इंतजामिया का काम है, आपने ट्रैफिक मैनेज करनी है। लोगों को तकलीफ है, लेकिन क्या करें? ये देखो जी, हमारा बेटा है। अच्छा, मुश्किल है।
है, बहुत मुश्किल है, सारे लोगों को मुश्किल है। हमारा तो ड्यूटी है लेकिन लोगों को बहुत मुश्किल है। नाज़रीन, ये आपने देख लिया कि ये मेन मिंगोरा का बाज़ार है, ये एक मेन यहाँ पे शहर है, उसका ये हालात हैं। और ये वफाकी हुकूमत की क्या तरजीहात थी इनको लेकर वो आप देख रहे हैं। उन्होंने भी ऑफर्स तो की, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आए, ऊपर से एरियल व्यू करके इस इलाके का बुनेर जो गालबन वो गए, वहाँ पे सारे लोग से मिले शिले भी हैं, लेकिन यहाँ का से उन्होंने एरियल व्यू किया। और CM भी यहाँ पे फ़ज़ाई चक्कर लगा कर वो लोग बता रहे हैं कि यहाँ से चले गए। अब ज़रा आगे चल लेते हैं, कुछ मकानात किस हालत में है और कुछ जो शॉप्स हैं वो किस हालत में हैं वो ज़रा आपको दिखाते हैं। मजीद भी लोगों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना नुकसान हुआ? यार तकरीबन करोड़ अरबों से ज़्यादा है। इन लोगों के ये गरीब लोग हैं और बेइंतहा इतना पानी हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं आया। हमारी दाढ़ी सफ़ेद हो गई कि मैंने यहीं के रिहायशी है, रिहायशी में यही मकान बाकी है, ये हमारे सामने मकान है। अच्छा। और मतलब कभी इतना पानी नहीं देखा? पानी कभी नहीं आया जितना अभी आया। अच्छा, इमदाद पहुंची आप तक? हुकूमती मशीनरी, कोई हुकूमती रहनुमा? कोई भी नहीं पहुंची। कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया। अभी ये कमेटी वाली मशीनरी और कमेटी में काम कर रही है। हाँ। अभी तक यहाँ नहीं आई। पहले भी आया था सराब, ऐसे ही था, काम खराब भी था। हाँ। ये नदी जो सी थी ये ऐसे की खराब ही थी सारी। हाँ। बिल्कुल खराब थी। हाँ। पहले भी ऐसे काम खराब हुआ है, हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, अब भी नुकसान हुआ है, इतना नुकसान हुआ है सबके लिए। हाँ। सबको हालात जो सा इतना खराब है, कोई भी 8 दिन गुजर गए, 8 दिन कोई नहीं आया। कोई नहीं आ रहा, कोई भी नहीं इधर आ रहा। खुद ही कर रहे हैं काम सारा कुछ। हम खुद ही हर काम कर रहे हैं, हर किस्म का काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं खुद ही कर रहे हैं। कोई आ रहे हैं खाने के लिए, हम खाना खा रहे हैं बस। नाज़रीन, मेरे पास ये अल्फाज नहीं है, शायद कैमरे की आंख दिखा नहीं पा रही। ये मैं कोई चौथा आदमी है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, इनकी आंखें जो है नम हो रही हैं बात करते हुए। इनकी जो है अल्फाज की अदायगी नहीं हो रही इनसे, जब ये पूरी आफत को बयान कर रहे हैं। आफत तो गुजर गई, 8 रोज़ हो गए, अल्लाह की तरफ से आफत थी, लेकिन ये बता रहे हैं जो अरबाब इख्तियार हैं, जो हुकूमती यहाँ पे रहनुमा है, शख्सियात है, वो भी नहीं आए पूछने। कोई नहीं पहुँचा, कोई नहीं। नाज़रीन, यहाँ पे एक चीज़ मुझे नज़र आई है, यहाँ पे फ़िज़िकल तो साहब नज़र नहीं आए जो यहाँ के अवामी नुमाइंदे हैं। ये उनकी एक ज़रा तख्ती नज़र आई है। ये जनाब इफ्तिताह किया गया है फ़ज़ल हकीम ख़ान साहब, ये यहाँ पे MPA हैं PK 5 से, और सूबाई वज़ीर भी बताया जा रहा है। नीचे इनके जनाब सलीमुर रहमान साहब हैं, ये MNA है जनाब NA 3 से। तख्ती इनकी मौजूद है, ये अवामी नुमाइंदे हैं, लेकिन साहब हमें यहाँ पे ख़ुद दिखाई नहीं दिए। ना सिर्फ मुझे, 8 रोज़ हो गए हैं, यहाँ जो मुकामी लोग हैं वो कह रहे हैं उनको भी यहाँ पे नज़र नहीं आए, बल्कि यहाँ पे सोने पे सुहागा ये कि 8 दिन से बिजली भी यहाँ पे बंद है। ये यहाँ पे एहलकार बहाली का काम कर रही। जी अस्सलाम वालेकुम। 8 दिन हो गए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। पहले तो शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। 8 रोज़ हो गए, बहुत ज़्यादा तबाही हो गई है। अभी ये खपलकोर मॉडल स्कूल से लेकर यहाँ मेले डाक तक तकरीबन 28-45 साइज़ के फॉल जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं। अच्छा, ये आप डिसमेंटल देख रहे हो जी, ये डिसमेंटल है। तो ये एक जगह पे हमारा 8वां दिन है। अच्छा, इधर हमने तकरीबन 12 पोल लगाए हैं, 45 फुट और 58 फुट। अच्छा, तो काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वार्डा की तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, दिन रात 12 बजे तक 1 बजे तक हम कोशिश कर रहे हैं। कल रात हमने संगर फीडर जो है ना वो बहाल किया अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग कह रहे थे कि 1 महीना लग जाएगा, 2 महीने लग जाएंगे, लेकिन अल्हमदुलिल्लाह हमने संगर फीडर। ना मैन फोर्स की तो कमी नजर आई ना कि लोग कम है, कमी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कमी है हमें। अभी हमारे साथ जो है आम लोग भी मदद कर रहे हैं। तो ये है कि हमारे पास जो है ना फैसिलिटीज़ भी बहुत कम है, लोग भी बहुत कम है, भर्ती भी नहीं हो रही। तो असल मसला ये अगर भर्ती होती ना तो ये काम जो है ना ये महीने का आफत है। भर्ती तो एक अलग से मामला है, आप वफाक से या सूबे से, दीगर अजला से, दीगर जो आपके यहाँ पे दफातर वहाँ से लोग तो आ सकते थे, वहाँ से भी आ सकते थे। अभी दरगाह के लोग जो है ना वो हमारे पास आ गए। इधर हमारे 3रा दिन है, हमारे साथ काम कर रहे हैं। ये मुश्किलात है, इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। कमिश्नर मालाकंड डिवीजन आबिद वजीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये मार्केट्स जो है उनका जायज़ा ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना नुकसान हुआ? नुकसान जो अर्बन फ्लडिंग का है मिंगोरा में वो तो आप समझें कि अनलिमिटेड है। इसके भी असेसमेंट करा रहे हैं क्योंकि हर घर के अंदर 4-4, 5-5 फुट जो है वो डेबरी पड़ा हुआ है और उसको निकलवा रहे हैं। तो अब ये समझ लें कि डे 1 से जो लगे हुए हैं, अब ज़्यादातर जो गलियां हैं, जो रोड्स हैं वो मेन वो खुल गए हैं। आप खुद देख रहे हैं, बल्कि दिखावे दे अपने नाज़रीन को
अभी जो घरों के ये जो जिस बाजार में हम मौजूद हैं, ये मरकजी बाजार बता रहे हैं, ये तो अभी तक नहीं खुला, ट्रैफिक के लिए बंद है। इसको हम शाम तक खोल देंगे। अभी ये 8वां रोज है कमिश्नर साहब, 8 दिन गुजर गए। देखें वही इशू यही है ना कि एक तो रिसोर्स हमारा सारा मोबिलाइज्ड है, 100 से ज़्यादा हमारी मशीनें यहाँ पे काम कर रही हैं डिफरेंट बाज़ारों में, लेकिन क्वांटम आपने देखा होगा ना कि मिंगोरा सिटी की आबादी सिर्फ जो है वो 6 लाख के करीब है, ठीक है, और इसमें हज़ारों घर हैं, तो हर घर के अंदर का ये इशू है। और आप अंदर गलियां भी, बल्कि मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा अपनी सारी गलियां भी इनको दिखाएं कि जहाँ जहाँ पे काम हो रहे हैं, ये आप मेन रोड पे हमने बहुत सारी गलियां फिरी हैं माजरत के साथ, वहाँ पे हमें फलाई तंजीमें नज़र आ रही हैं, रज़ाकार नज़र आ रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत लोग काम करते नज़र आ रहे हैं, आपका अमला नहीं देखिए अपनी मदद आपके तहत वो घरों के अंदर काम कर रहे हैं। बाकी जो TMA का अमला है, जो WCC का अमला है, जो बाकी हमारे इदारे हैं, वो मशीनरी 100+ का मैंने कह दिया हुआ है, हम आपको गिनवा देंगे सारी जगहों पे। इनफ है, जितनी तबाही है उसके लिए 100 मशीनरी या जितनी भी है। इनफ कोई भी चीज़ नहीं होती, लेकिन वो अपने रिसोर्स के मुताबिक अगर आप देखें तो इसको हमने कोई 10 गुना किया हुआ है। जो यहाँ पे अवेलेबल रिसोर्स है, अभी भी हम कह रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टर से भी हम मंगवा रहे हैं, जो प्राइवेट ठेकेदारों की मशीनें थी वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। इससे ज़्यादा भी मिंगोरा में हमें मिलती हैं तो यहाँ से लेके आएंगे, कहीं और से मिलती है तो वो लेके आएंगे। अब इशू ये है कि हम बुनेर से भी लेके नहीं आ सकते, हम शांगला से भी लेके नहीं आ सकते, हम लोअर दीर से भी लेके नहीं आ सकते। वहाँ पे अपना एक क्वांटम है वहाँ पे नुकसान का और इन चीज़ों का। बट आई एम गिविंग यू दिस एश्योरेंस कि आज शाम तक हमारी जो मेन गलियाँ हैं, मेन रोड्स हैं, वो हम क्लियर करवा देंगे। क्वांटम ऑफ नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा है। इन टर्म्स ऑफ आप जाने देख लें वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा जो घरों के अंदर चीज़ें ख़राब हुई हैं, जो घरों के अंदर मलबा गया है, जो घर ख़राब हुए हैं, जो दुकानें मार्केटें ख़राब हुई हैं, वो भी तो आप ये मेरे ख्याल में अगर ये एक्सपेक्टेशन के विदिन 6-7 डेज़ हम उस चीज़ को बिल्कुल वो 0.0 पे लेके आ जाएंगे, वो बड़ा मुश्किल है। बट आई एम गिविंग यू दिस एश्योरेंस कि हमारी जितनी भी मशीनरी है, जितनी भी लेबर फोर्स हमने कम से कम कोई 10 गुना की हुई है, जितना प्राइवेट रिसोर्स अवेलेबल हो सकता है लेबर में, और वो हम कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वर्कर हैं, ये हाथ में उठा रखे आपने, काम करते हैं? जी हमारा अपना दुकान है जी, जीनत स्टील ट्रंक के नाम पे हमारा दुकान है इधर मकान बाग में। अच्छा। और ये 4-5 दिन हो गए अब अपनी आप बस लोगों को बुला रहे हैं। मतलब ये अपनी शॉप को साफ करने के लिए आप? जी बिल्कुल, हम अपनी शॉप को अपनी मदद आप साफ कर रहे हैं। हुकूमत को हम 5-4 दिन 6 दिन चीखें मार रहे हैं कि यार खुदा के बंदो ये मलबा यहाँ से निकालो, रास्ता खोल दे ताकि हमारे अपने सामान जो नुकसान हुए वो हम किसी सेफ जगह पहुँचा दें। उसकी सारी मशीन आपने TMA दफ्तर पे लगाई है। सामने TMA दफ्तर ये TMA दफ्तर है। अच्छा। ये अपनी मशीनरी छोड़ो, खुदा की कसम ये ZKB वाले जो ग्रेविटी स्कीम काम कर रहे हैं ना, वो भी अपने दफ्तर में लगाया है। अपनी दफ्तर को साफ कर रहे हैं। वो आम छोड़ो, आम को गोली मारो, आम क्या है। अच्छा। हम खुद अपने 6 दिन हो गए, हम अभी मलबा हटा रहे हैं, रास्ता नहीं है ताकि हम अपने सामान को किसी सेफ जगह पे ले जाए। इधर कमिश्नर आके बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, मेयर आके बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने ये किया हो, उसके पास मशीनरी नहीं है। बुनेर वाला हमने आपको पिछले हफ्ते दिखाया, वो जो सूरत हाल थी उसी दिन वेरी नेक्स्ट डे हम वहाँ पे पहुँचे थे। लेकिन अब तो यहाँ पे 8 रोज़ हो गए हैं, तो रिलीफ आपने देख लिया क्या है। अब ये रिहेबिलिटेशन क्या होगी ये आप खुद इमेजिन कर लें। ऑल दो गंडापुर साहब कह रहे हैं कि पैसे देने शुरू कर दिए हैं और रिहेबिलिटेशन का काम हमने शुरू कर दिया है, पता नहीं वो कहाँ पर शुरू कर दिया है, मुझे तो नज़र नहीं आया उस तरह से। और यहाँ पे KP के गवर्नमेंट तनकीद पता नहीं पे किस तरह की जाए। ये वो लोग हैं जनाब जिनके मैंडेट से आपकी हुकूमत कायम है, आप अपने मैंडेट का दावा करते हैं, अवामी सपोर्ट की बात करते हैं, आप बताते हैं कि मुसलसल तीसरी कंसेक्टिव गवर्नमेंट है सूबा खैबर पख्तूनख्वा में आपकी, आपने इतना अच्छा यहाँ पे काम किया है, लोग आपको वोट देते हैं। लेकिन ये अवाम ही है, ये आपने देख लें अभी पीछे क्या हालात हैं। इस अवाम ने इसी से गुजर के आना जाना है, मरकज़ी ये यहाँ की शाहरा है, यही सारे आगे कनेक्शन, अस्पताल को भी यही रोड है। चलें जी, ये सुन लें, ये एक और चीज़ के हॉस्पिटल को भी यही रोड जा रहा है। तो उसकी हालात ये हैं जनाब, ये इन लोगों ने आपको वोट दिया था, आपको मैंडेट दिया था, अब इनके मैंडेट का एहतराम करना आपकी ज़िम्मेदारी है। अब प्रोग्राम में एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद भी यहाँ से सूरत हाल आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। बहुत सारे सवालात उठे हैं
हमने थ्रू आउट जो है बुनेर आपको दिखाया था पिछले प्रोग्राम में भी, आज भी वहाँ से कुछ हमने लिंकिंग की, आपको इलाके दिखाए कि वहाँ क्या सूरत हाल है। थ्रू आउट जब हम यहाँ मंगोरा बाज़ार तक पहुँचे हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हमें यहाँ पे हुकूमती नाअहली भी नज़र आती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अगर बर वक्त हो जाती तो शायद ये लॉसेस हुए हैं इनसे बचा जा सकता था। श्रीज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब श्रीज़ादा साहब यहाँ की पहचान भी हैं, यहाँ के बड़े साफ़ी हैं, आप लोग इनको डिफरेंट टीवी चैनल्स पे देख चुके होंगे। डिफरेंट टाइम में, मुश्किल टाइम में यहाँ से रिपोर्टिंग करते रहे हैं। हम टीवी के यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। ये बताएं कि ये पूरी जो सूरत हाल है इससे बचने के लिए कुछ हो सकता था? कोई जिस तरह NDMA ने अलर्ट जारी किया था, लोकली भी अगर चीज़ें इस तरह मैनेज होती तो इतने बड़ा जो नुकसान हुआ इससे बच सकते थे? जी बिल्कुल, जिस तरह NDMA ने अलर्ट जारी किया तो चाहिए था कि हमारी ज़िली इंतज़ामिया सूबाई सतह पर और डिस्ट्रिक्ट के सतह पर मतलब वो अलर्ट को सीरियस लेते, लेकिन NDMA भी सिर्फ अलर्ट जारी करने तक महदूद है। सिर्फ वो अलर्ट जारी कर देते हैं, अपनी जान खलासी करते हैं, लेकिन बाद में अगर उनको पता है कि ये इस तरह फ्लड आ रहा है, इतने असरात इसके होंगे, तो ये तो नहीं है कि वो सिर्फ अलर्ट जारी करे। उनको चाहिए कि वो इस हवाले से बाकायदा तौर पर उनको कहते या ख़ुद कुछ कम करते। तो हमारे NDMA भी PDMA भी सिर्फ अलर्ट जारी रहने तक महदूद है, बाकी अमली तौर पर हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। आपने देखा कि यहाँ पर हमारे मुकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जब रेला उन्होंने देखा तो लोकल लोगों ने इनको मतलब कॉल किया और लोगों को अलर्ट किया, वरना यहाँ पर इतनी लाशें गिरती कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि यहाँ पर कितनी तबाही पे। ये रज़ाकार जी अपनी मदद आपके तहत, जब हुकूमतें जिनका काम है वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करती तो लोगों ने जीना तो है, अपना सिस्टम तो चलाना है, तो ये अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे सारी चीज़ें कर रहे हैं। 8वां रोज़ है नाज़रीन, ये आप गली के हालात आप देख लें कि गली में क्या हालात है, चलना महाल है अभी तक। ये कुछ नौजवान अंदर, इनसे बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, अभी तक कोई नहीं आया आप लोगों के लिए दाद रसी के लिए यहाँ पे? दाद रसी के लिए तो बस ये जितने भी फलाई इदारे हैं वो आते रहते हैं, और हुकूमत जो है, हुकूमत और ज़िली इंतज़ामिया वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। इधर मंगोरा सिटी में और पूरे इलाके के जितने भी मशरान हैं और जितने भी ज़िली इंतज़ामिया है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इस चीज़ को टैकल करने में वो नाकाम है, क्योंकि ये आज सैलाब का छठा दिन है और छठे दिन अभी तक लोगों के घरों की सफाई नहीं हुई है। कोई मशीनरी इधर नहीं पहुंची है, जो हुकूमती मशीनरी पहुंची है बाहर उसने काम किया हुआ है थोड़ा बहुत, पर इधर लोगों को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस फेज़ इसको 2 फेजेस में डिवाइड कर दे। कि इनिशियल फेज़ में आपको करना क्या चाहिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम के तहत आपको इनिशियल फेज़ में लोगों को हाइजीन किट प्रोवाइड करना है, आपने लोगों को फूड प्रोवाइड करना है, आपने लोगों को साफ़ पानी प्रोवाइड करना है। लोग अपनी मदद आपके तहत हम देगे ला रहे हैं और लोगों को खिला रहे हैं। कब करना है ना, मतलब कि अभी 8वां रोज़ा है यार, 8 दिन बाद कब करेंगे? अच्छा ये बता दें, ये तो सब हो गया, डिमांड क्या कहेंगे अपनी, जो आपके जो अरबाब इख्तियार आप लोगों को देख रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? यार उनको यही कहेंगे कि ये छठा 7वां दिन है आज, और आप लोग आ रहे हैं और आप अभी तक ये चिट्ठियाँ लिख रहे हैं कि हम आपका नाम लिख रहे हैं, इसके बाद इसके बाद करेंगे आपके साथ, इसके बाद आपके साथ हम ताउन करेंगे। तो ताउन, इसके बाद हम ताउन का क्या करें? नाज़रीन ये एक और घर है, यहाँ भी तबाही के मनाजिर आप देख लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो पूरा घर इसमें तबाह बर्बाद हुआ है। अच्छा। सारा सब कुछ ख़राब हो गया। ये दरवाज़ा खुला था, सारा सामान बाहर लेकर गया। अच्छा। बस ये एक फ्रिज रह गए, एक फ्रीज़र रह गया और सब सामान। नाज़रीन ये फ्रिज जो बचा है ये भी आप देख लें कि इसके भी हालात क्या हैं, और ये सैलाब के अंदर पूरा डूबा हुआ होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ है, कितनी ये बची होगी। और ये कुछ यहाँ मुझे बर्तन भी दिखाई दे रहे हैं, ये ज़रा देखें, थोड़े से बर्तन, ये कुछ बर्तन इनके बचे हैं जनाब। ये जो एक आम घर में आप देखते हैं जो पूरा एक सामान होता है, ये वही सामान है और इसी से इनका सारा मामला चलते होंगे। अब ये बचे हैं, बाकी सारे बह गए। बार ये गेट उसने तोड़ा था पानी की वजह से। हाँ, सारा सामान लेकर गए। चले बाकी आपके अहले खाना महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसको ये छत के ऊपर अंदरपाई के जरिए उसको ऊपर लेकर गए। तो क्या कहेंगे अरबाब इख्तियार हुकूमत को, अपने वज़ीर आला को, प्राइम मिनिस्टर को, जो लोग आपको देख रहे हैं? बस हम यही कह रहे हैं कि बस हमारे साथ ताउन करें थोड़ा सा। इधर कोई चीज़ भी हमारे साथ नहीं बचा, बस सिर्फ हम बचे और कुछ चीज़ भी नहीं बचा। इधर खाने का बंदोबस्त नहीं है, इधर बिजली नहीं है, पानी इधर नहीं है, हाथ धोने की चीज़ नहीं है। सारे मसले जी, कोई टीम भेजे, इमरजेंसी टीम भेजे। इधर हमारे घर सारे इस तरह पड़ा है, सारे रास्ते ख़राब है, नालियाँ सारे बंद है, पानी निकालने के कोई ज़रिया नहीं बनता। ये कीचड़
वगैरह इस तरह पड़े, रास्ते बंद हैं, हम क्या करें। ठीक है नाज़रीन, तबाही जो है वो इतनी है कि शायद मैं भी अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। एक घर गया, दूसरा, तीसरा, जहाँ जा रहे हैं एक से बढ़कर एक यहाँ पे हमें बुरा हाल दिखाई दे रहा है। और ये अब इसमें पूरे बच्चे भी रह रहे होंगे, बुज़ुर्ग भी होंगे, बीमार भी होंगे, ख़वातीन भी होंगी, तो वो ये इन हालात के अंदर वो रह रहे हैं और अपना जो गुज़र बसर है वो मजबूरन कर रहे हैं। वॉशरूम भी यूज़ करना होगा बच्चों ने, ख़वातीन ने, मर्दों ने। तो अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे इस टाइम हालात क्या हैं। नाज़रीन, हालिया सैलाब ने मालाकंड डिवीजन में खासी तबाही मचाई है। तबाही को देखें और दूसरी जानिब रिलीफ के काम को देखें तो रिलीफ का काम उस तरह से ग्राउंड पर दिखाई नहीं दे रहा। आवाम तवक्को कर रही हैं वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत और इनके इदारे मुतहरिक होंगे, इस मुसीबत ज़दा आवाम की दादरसी करेंगे और रिहेबिलिटेशन का जो काम है उसमें तेज़ी लाएंगे। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।